जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्री राधाष्टमी का व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा? श्री राधाष्टमी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है? व्रत कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे ये व्रत समाप्त होगा? और इस व्रत में कौन कौन सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए? कौन सी आवश्यक बातें इस व्रत में ध्यान रखनी चाहिए? ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में श्री राधाष्टमी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त 12 वर्ष तक एकादशी के सभी व्रत रखते हैं, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल केवल एक बार श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो भक्त 12 वर्ष तक हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, तो 12 वर्ष तक ये व्रत रखने से जो फल मिलता है वही फल केवल एक बार श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो श्री राधाष्टमी का व्रत सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला बताया गया है। इस कारण राधाष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत रखे जाते हैं, उन सब में सबसे आसान, सबसे ज्यादा फल देने वाला व्रत राधाष्टमी का व्रत ही है। तो इस वर्ष 2025 में राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रात्रि 10:46 पर हो रहा है। और अष्टमी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त दिन रविवार को रात्रि 12:57 पर हो रही है। तो इस कारण श्री राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को ही रखा जाएगा। अब बात आती है कि व्रत किस समय से आरंभ होता है। वैसे तो ये व्रत सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाता है। आप सुबह 4 बजे नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए, उसके बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ भक्त सुबह 4 बजे नहीं उठते, हो सकता है वो 4:30 उठते हों, 5 बजे वो उठते हों। तो आप कोशिश यही कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप जाग जाएं, क्योंकि सुबह अंधेरे के समय ही आप उठें तो इस व्रत का ज्यादा फल मिलेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि जितनी जल्दी हो आप जाग जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। गंगा जल घर में नहीं है तो नहाते समय गंगा मैया को बारंबार याद कीजिए, तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल आपको मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र आपने पहन लेने हैं। सुबह आपने जो साधारण प्रतिदिन की तरह श्री राधा कृष्ण भगवान जी की पूजा करनी है। जो विशेष पूजन होता है वो दोपहर 12 बजे होता है। उसकी विशेष सामग्री होती है, उसमें विशेष पूजन किया जाता है। श्री राधा रानी का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल अर्थात दोपहर 12 बजे हुआ था। तो श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र श्री राधाष्टमी का व्रत ही ऐसा व्रत है जो दोपहर को खुल जाता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार के समय श्री राधा रानी सरकार का विशेष पूजन किया जाता है। वैसे उसके बारे में एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, जिसमें बताया गया है कि श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि कौन सी है, पूजन कैसे किया जाता है, पूजन की सामग्री कौन सी होती है, किस वस्तु का भोग लगाया जाता है और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो अब बात यहां पर हो रही थी कि दोपहर 12 बजे आपने श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है। एक लकड़ी की चौकी पर गुलाबी, नीला या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर श्री राधा जी के विग्रह की आप स्थापना करें, अर्थात उनकी मूर्ति की स्थापना करें। अगर आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चित्र को भी वहां पर रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद उनका पूजन आपने करना है।
पूजा के बाद आप कुछ समय श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नामों का जाप कीजिए, संकीर्तन कीजिए, श्री राधा रानी जी के मंत्र का जाप कीजिए। श्री राधा रानी जी का विशेष जो मंत्र है वो हम आपको बता रहे हैं। श्री राधाय स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र का आप जाप अवश्य कीजिए। राधा अष्टमी व्रत के दिन इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो राधा रानी की अनंत कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके पास दोपहर में और ज़्यादा समय है तो आप भजन गाइए, संकीर्तन कीजिए, नृत्य संकीर्तन कीजिए, झूमिए, नाचिए, गाइए, क्योंकि राधा रानी जी के अवतार का समय दोपहर 12 बजे ही है। तब आप उसके बाद श्री राधाष्टमी व्रत की कथा को पढ़िए या सुनिए। हमारे चैनल पर आपको राधाष्टमी व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी। अब आपने श्री राधा रानी जी को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना है। सबसे पहले आपने हल्के मीठे गर्म दूध का उनको भोग लगाना है। साथ में कोई फल अवश्य होना चाहिए। अब राधा रानी जी को अरबी की सब्जी अच्छी लगती है तो अरबी की सब्जी आप बनाइए। आप साथ में रोटी बनाइए या आप चाहें तो पूड़ी भी बना सकते हैं। आप खीर बनाइए या मीठा हलवा बनाइए। कुछ ना कुछ आप दोनों में से जरूर बनाइए। आप चाहें तो और सब्जियां भी बना सकते हैं, कुछ और मीठा भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। जो भी आप भोग लगाने जा रहे हैं उसमें तुलसी जी का पत्र अवश्य डाल दीजिए। भगवान को प्रसन्नता होती है। अगली विशेष बात, सब कुछ आपने भोग लगा दिया। इसके बाद आपने राधा रानी जी की आरती करनी है। आरती के पश्चात आपने जो कुछ भी भोग लगाया है उसमें सबसे पहले आपने दूध और फल के प्रसाद को ले लेना है। दूध पी लीजिए, फल का प्रसाद खा लीजिए। इतना करने मात्र से आपका व्रत उसी समय खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। 12 बजे से आपने पूजन शुरू किया तो उसके बाद आधा 1 घंटा आपको लग सकता है। सारा कुछ हो गया, फिर आप दूध और फल के प्रसाद को खाएंगे तो उस समय व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आपने जो कुछ भी राधा रानी जी को भोग लगाया है आप सब कुछ खा सकते हैं। तो व्रत तो खुल चुका है, क्योंकि व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। इसके बाद सारा दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। आप रोटी भी खा सकते हैं, कोई भी सब्जी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाने की किसी भी वस्तु में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। अगर प्याज लहसुन वाली कोई भी चीज आप राधाष्टमी व्रत के दिन खाते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। आपके व्रत का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, प्याज लहसुन नहीं खाना है। आप चाहें तो राधाष्टमी व्रत के दिन राधा रानी जी के लिए केक भी लेकर आ सकते हैं। केक में अंडा नहीं होना चाहिए और केक को आपने चाकू से नहीं काटना है। चम्मच से आपने राधा रानी जी को भोग लगाना है और केक के ऊपर राधा रानी जी का नाम आपने बिल्कुल भी नहीं लिखवाना है। राधा अष्टमी भी आपने बिल्कुल नहीं लिखवाना है। कुछ भी आपने नहीं लिखवाना। केक काटते समय अर्थात केक का भोग लगाते समय आपने मोमबत्ती नहीं जगानी, मोमबत्ती नहीं बुझानी, कैंडल्स का प्रयोग आपने नहीं करना है। राधा रानी जी के चित्र के सामने या राधा रानी जी की मूर्ति के सामने आप एक देशी घी का अर्थात शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाइए। इससे राधा रानी को प्रसन्नता होगी। सायंकाल में आपने फिर से पूजन करना है। सायंकाल का पूजन वैसे ही होता है जैसे आप हर रोज अपने घर में शाम को पूजा करते हो, उसमें कोई विशेष बात नहीं होती। बाकी शाम को आपने 2 चीजों का और भोग लगाना है। आप बाजार से कोई भी मिठाई लेकर आइए और साथ में कोई नमकीन वस्तु आप अवश्य लेकर आएं। आप चाहें तो समोसा भी लेकर आ सकते हैं, नमकीन मट्ठी भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन समोसे में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो एक मीठी वस्तु, एक नमकीन वस्तु, इन दोनों चीजों का शाम की पूजा के बाद आपने राधा रानी जी को भोग लगाना है, क्योंकि राधाष्टमी का व्रत दोपहर तक होता है। दोपहर के बाद शाम को श्री राधा रानी जी के जन्म का महोत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। आप चाहें तो शाम को 56 भोग भी राधा रानी जी को लगा सकते हैं। आप दोपहर में भी 56 भोग लगा सकते हैं।
आपके मन की भावना है, आप 10, 11 यानी कि 11, 21 या 31 कुछ भी आप वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। जो आपके मन में भावना है, जो आपकी श्रद्धा भावना है, आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। राधा रानी तो मन के प्यार को देखती हैं। आपके मन में प्यार है, श्रद्धा भावना है, तो श्री राधा रानी सरकार भगवान श्री कृष्ण जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके व्रत का आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा। आपका भगवान जी से प्रेम हो जाएगा और जीवन में हर समय श्री राधा कृष्ण भगवान जी आपकी सहायता करेंगे, हर काम में आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उन्हें श्री राधा रानी जी की असीम कृपा सदा प्राप्त होती रहती है और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ पर वो श्री राधा रानी जी की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में सदा सदा के लिए लीन हो जाते हैं। उन्हें दोबारा किसी भी योनि में नहीं आना पड़ता। तो इस तरह से श्री राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है। वैसे श्री राधाष्टमी व्रत की विधि की एक विशेष वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। 25 मिनट की वो वीडियो है, उसमें एक एक बात पूरी तरह से बताई गई है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। बाकी कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कभी भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फ़ोन आप सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच में ही कीजिए। आप कभी भी उस समय के बीच में फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित और काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए। राधा रानी जी की अनंत कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि श्री राधाष्टमी व्रत के बारे में काफ़ी बातें ऐसी हैं जो एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।